नमस्ते। मैं हूँ आरफी, साइकिक मीडियम, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, काउंसलर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू टिपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। लास्ट कुछ टाइम से मेरे माइक में बीच बीच में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। आई होप कि अभी कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि अभी वॉइस आएगा या नहीं आएगा। अचानक से कुछ ऐसा टेक्निकल इश्यू आ जाता है कि वॉइस नहीं आता है बाद में, बहुत साउंड कम आता है, ऐसा होता है। आई होप कि अभी सही आए, क्योंकि रीडिंग एक बार करने के बाद दोबारा से वो रीडिंग करूँगी तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अगर वॉइस नहीं भी आता है तो भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, लेट्स सी। हम आज जानेंगे करंट एनर्जी क्या है। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, उस इंसान की करंट सिचुएशन क्या है, वो सब कुछ हम इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पाइल कैसे चूज करना है, मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ये प्यारा सा डॉल। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेल पर्सन से प्यार करते हैं या फीमेल पर्सन से प्यार करते हैं, डजंट मैटर। आपको अगर ये डॉल अच्छा लग रहा है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ऑप्शन 1। ओके, अब ऑप्शन 2 दिखाते हैं। ऑप्शन 2 दोनों ही बहुत क्यूट है। ये है टेडी बेयर, ग्रीन कलर के टेडी बेयर। ओके, तो ये है ऑप्शन 2। देखिए, तो मानना पड़ता है, हाँ। ओके, ये है ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट पर है। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से डॉल को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओके, मेरा माइक, आई होप के साउंड वगैरह सब सही रहे। लेट्स स्टार्ट। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट गाइस। ऑप्शन 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनकी पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनकी पर्सन की, वो इस वक्त जिस इंसान की भी बारे में सोच रहे हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। साइलेंट मोड में है आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, वो इस वक्त किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, साइलेंट जोन पे है। इनका सिचुएशन इस वक्त थोड़ा बहुत क्रिटिकल है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस में इस वक्त आपके पर्सन फंसे हुए हैं। मुझे एक मैरिड फीमेल लेडी दिखाया जा रहा है। ओके, एक मैरिड फीमेल लेडी जिनकी एज ज्यादा नहीं है, जिनकी एज 25 से लेकर 35 के बीच की है। उनकी एज 25-35। ठीक है। पर्टिकुलर एक फीमेल पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो बहुत जूझ रही है इस सिचुएशन में। ओके, या आपके पर्सन की कोई जान पहचान की लेडी हो सकती है, उनकी कोई करीबी इंसान। मुझे एक चीज ये दिख रहा है कि आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर अपने सिचुएशन से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। और एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जैसे कुछ लोगों से माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, जैसे कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, कुछ ऐसा आपके पर्सन इस वक्त एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन की हाँ, यहाँ एक और मैसेज है कि आपके पर्सन की जो इनर चाइल्ड है, वो इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं वुंडेड है करंट टाइम फ्रेम पर। करंट टाइम फ्रेम क्या मतलब, इनर चाइल्ड बेसिकली उनका वुंडेड है, काफी टाइम से चलता आ रहा है। और इस वक्त मैं फुल मून के दिन रीडिंग कर रही हूँ, तो इस वक्त उनकी इनर चाइल्ड का जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लाइक इनर चाइल्ड से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सरफेस हो रहा है आपके पर्सन का। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है प्लीज बताइएगा उनकी पर्सन की, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। किंग ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की
जो पर्सन है जिनसे वो प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है इस वक्त, प्लीज बताइएगा। जजमेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की इस वक्त की जो एनर्जी है, जो चीजें मैंने अभी जस्ट बताया था कि आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर साइलेंट जोन में है, कंफ्यूजन स्टेट है, सेम चीजें मुझे यहाँ पर भी मैसेज में आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त किसी से भी सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम से कम बातचीत कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वो बात करना अवॉइड कर रहे हैं। उनकी लाइफ में इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जिसे हम बोलते हैं ना डिवाइन इंटरवेंशन। तो डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है इस वक्त उनकी लाइफ में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो डिवाइन की मर्जी से आ रहा है। आपके पर्सन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इस वक्त सब कुछ डिवाइन के कंट्रोल में है और उनके लाइफ में इस वक्त वो जो भी सर्कमस्टेंसेस फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल जो भी वो फेस कर रहे हैं, वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। ठीक है। पैसों से रिलेटेड इस वक्त उनका तंगी चल रहा है, पैसों से रिलेटेड इश्यूज इनका चल रहा है। इस वक्त वो कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो उनके लिए सही नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता इस बारे में कि उनके लिए सही नहीं है। जैसे कि जल्दबाजी में कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, लेकिन यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, वो उन्हें रोक रहे हैं कि इस वक्त तुम्हारे लिए एक्शन लेना सही नहीं है। ओके, इस वक्त तुम्हारे लिए एक्शन लेना सही नहीं है, तो थोड़ा वेट करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद ही एक्शन लो। ये सिचुएशन है आपके पर्सन का। लेट्स सी वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। आपके इनोसेंस इनको बहुत पसंद है, लाइक ये लगता है कि आप बहुत ही इनोसेंट इंसान है, आपके अंदर इनोसेंस है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपको बहुत ही अलग अनोखा इंसान के तौर पर आपके पर्सन इस वक्त देख रहे हैं। जैसे कि आपके ऊपर स्पॉटलाइट गिर रहा है, यू नो, आसपास अंधेरा है, आप खड़े हैं और आपके ऊपर एक स्पॉटलाइट गिर रहा है, तो उनकी पूरा फोकस जो है वो आपके ऊपर है। इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा। मैंने स्पॉटलाइट कहा था, राइट? लुक एट दिस लाइट, इस कार्ड का नाम ही है लाइट। सी, थैंक यू सो मच। इस तरह की सिंक्रोनिसिटीज होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सिंक्रोनिसिटी एक्चुअली ये साइन होता है यूनिवर्स का। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के बारे में, ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, ओके, स्पिरिट ऑफ द ईस्ट। ये जो इंसान है ना, ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर ये समझ पा रहे हैं कि आपने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। आई एम श्योर आपने इस कनेक्शन में अपना बहुत कुछ दिया, आपने अपना बहुत कुछ दिया, लाइक आप लॉयल रहे इस कनेक्शन में, आप लॉयल रहे और आपने अपना 100% देने की कोशिश की। भले आपने 100% नहीं दिया हो, बट आपने कोशिश की है अपनी तरफ से। लेकिन पहले इस इंसान ने इस चीज को समझा नहीं था, वैल्यू नहीं किया था, बट राइट नाउ डिवाइन उनके साथ जो भी कर रहे हैं, उनके लाइफ में इस वक्त जो भी सिचुएशन है, उन सिचुएशंस की वजह से क्या हो रहा है, ये इंसान अभी समझ पा रहे हैं कि आपने पास्ट में इस कनेक्शन में कितना कुछ दिया था, आपने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया था इस कनेक्शन के लिए, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। ये बात ये इंसान समझ रहे हैं, ठीक है। और नॉट ओनली दैट, ये इंसान आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपको बताया नहीं है कि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन ये इंसान आप पे भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं, ट्रस्ट बहुत करते हैं आप पे। एंड इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनका हाथ थामते हैं तो वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इनसे दोबारा से दोस्ती करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, तो अगर आप इनसे दोबारा से दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ वो दोस्ती बनाए रखेंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे एक लॉयल्टी वाला वाइब्स आ रहा है। इंसान अभी अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आप कितने लॉयल इंसान है और थे, और इन्हें आप पर ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा। और इन्हें नहीं, जैसे कि मैंने कहा था, इन्हें नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, उसको लेकर वो श्योर नहीं है। लेकिन उन्हें ये फील हो रहा है कि अगर आप उनका साथ देते हैं, अगर आप उनके साथ रहते हैं, तो ये आँख बंद करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बिना किसी डाउट के वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हें आप पर इतना ट्रस्ट है, करंट टाइम फ्रेम पर वो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इनका आपके ऊपर। और
जैसे कि मैंने कहा कि आपके ऊपर स्पॉटलाइट गिर रहा है, उनका पूरा फोकस आपकी तरफ है। तो इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है। तो पास की चीज़ों के बारे में सोचना, रिकॉल करना पास की बातें, और सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में सोचना एंड जानना, आपको जानने की कोशिश करना, वो सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर आपको बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, बट उन्हें सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। आपसे रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें फिलहाल तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत प्योर हैं और आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो उन्हें इस दलदल से निकाल सकते हैं। मुझे दलदल सुनाई दे रहा है। आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो उन्हें इस दलदल से निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी राइट नाउ वो जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो किसी दलदल से कम नहीं है। लेट्स सी ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। बहुत ही सेक्रेट कनेक्शन ऐसा उन्हें फील हो रहा है। सेक्रेट कनेक्शन, मिल्क, डिवोशन, मीराबाई। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। एंडूरेंस, ये इंसान आपके लिए जो ऐसा फील कर रहे हैं, पहली बात तो इनका आपके ऊपर नजर है। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या है। ओ माय गॉड, कीड़ा आ गया है। एक मिनट, मैं दिखाती हूँ, पता नहीं क्या है। सी ये आ गया, अचानक से उड़ के आ गया यहाँ पर। ओ माय गॉड, क्या, एक मिनट, ये डिस्टर्ब कर रहा है यार, तुम निकल यहाँ से। हाँ सर, ओ माय गॉड, ये पहले मैंने कभी नहीं देखा ये कीड़ा। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि डिस्टर्बेंस आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, अचानक से कीड़े का आना और ये सब, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ रीडिंग में। और ये है कि आपके कनेक्शन में कुछ डिस्टर्बेंस है। यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर पितृदोष भी है, एंसेस्ट्रल कर्स है, जिसके वजह से आपकी कनेक्शन में एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। क्योंकि एंसेस्ट्रल कर्स अगर होता है तो रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज तो बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि वो सब चीज़ें रोकते हैं उस कनेक्शन में आगे बढ़ने से। वो नहीं चाहते कि आप खुश रहें, बेसिकली ये सब चीज़ें होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर है, एंसेस्ट्रल कर्स है। और आपके पर्सन जो करंट टाइम फ्रेम पर फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। बाकी लोगों के लिए उनका इमोशनल बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितना ज़्यादा इस कनेक्शन में डिवोटेड थे। आपने कितना कुछ दिया था इस कनेक्शन में, आप कितना कुछ ऑलरेडी दे रहे हैं। भले नो कॉन्टेक्ट जोन में है, लेकिन कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं यहाँ पर, लेकिन ये इंसान ये समझ पा रहे हैं कि आप बहुत प्योर सोल हैं, आप पवित्र हैं और आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। आपने बहुत कुछ दिया है। अब ये इंसान समझ पा रहे हैं इस बात को, रियलाइज कर पा रहे हैं इस बात को। मुझे यहाँ पर कुछ मैसेज ऐसा भी आ रहा है, आई डोंट नो किसके लिए है, जिसके लिए भी है वो एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी के लोग जाने दीजिएगा। यहाँ पर कुछ लोगों के जो पर्सन है वो ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड कनेक्शन में है, ठीक है। तो उन्हें ये फील हो रहा है कि जो कि वो किसी और के साथ कमिटेड है, तो इस वजह से आपको कितना पेन महसूस हुआ है, इस वजह से आपको कितना तकलीफ महसूस हुआ है, वो इस बात को रियलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है जिनका पर्सन किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, मगर किसी और के साथ वो कनेक्शन में है। तो ये मैसेज उनके लिए है। तो आपके पर्सन अभी ये रियलाइज कर पा रहे हैं, जो कि वो किसी और के साथ कनेक्शन में है, तो इस बात से आपको कितना तकलीफ हुआ होगा, अब वो इस बात को महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें अब ये फील हो रहा है कि आपने कितना कुछ सहा है, कितना, ये आसान नहीं होता है कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो किसी और से प्यार करते हैं। ये आसान नहीं होता है, इस बात को देखना सहना आसान नहीं होता, ये हर कोई नहीं कर पाता है। तो एक मैसेज ये है। बाकी सभी के लिए मुझे एक तो मैसेज ये आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और इन्हें बीच बीच में ऐसा भी लगता है कि शायद आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन है, और ये सोच के ही उन्हें बहुत ज़्यादा एक जेलसी, मुझे यहाँ जेलसी वाला वाइब्स मिल रहा है। ये सोच के ही उनके अंदर जेलसी पैदा हो रहा है कि आप किसी और के साथ हैं। मतलब उनके दिमाग में एक तरीके का इल्यूजन भी पैदा हो रहा है कि आप किसी और के साथ हैं।
फिर अगले ही पल उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आप किसी और के साथ नहीं है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हम डिवोटेड है। फिर ज़्यादा ओवरथिंक करने की वजह से, और फुल मून की भी एनर्जी है, तो फिर उनके दिमाग में वापस से ये आ जाता है कि शायद वो किसी और के साथ है। ठीक है, तो इस वक्त उनको एक क्लियरिटी नहीं मिल रहा है कि आप किसी और के साथ है या नहीं, आप सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है या नहीं, इस बात को लेकर वो इस वक्त श्योर नहीं है। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस क्यूट सी टेडी बेयर को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन करंट टाइम कर रहे हैं, क्या है उनका हाल बेहाल। मुझे सुनाई दे रहा है हाल बेहाल है आपके पर्सन का। लेट्स सी क्या आते हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू इन द स्पिरिट गाइस। तो जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो जिनसे प्यार करते हैं, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। करंट टाइम फ्रेम पर आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी स्माइल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, स्माइल करते हुए, उनकी स्माइल काफ़ी क्यूट है, लवली है, लविंग एनर्जी, लविंग वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। आपकी पर्सन से कुछ नेगेटिविटी रिलीज हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, कुछ नेगेटिविटी है उनके सराउंडिंग में और रिलीज हो रहा है। वो नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रहा है। आपकी पर्सन की हीलिंग हो रही है। जो भी पास्ट वुंड्स है, ट्रॉमास है, इस वक्त वो हील हो रहा है। प्योर बनाया जा रहा है। मुझे प्योर सोल सुनाई दे रहा है, प्योर सोल। तो आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका जो सोल है, जो आत्मा है, वो बहुत ही प्योर है, पायस है। तो यहाँ उनकी सोल प्योरीफाई हो रहा है। उनकी सोल प्योरीफाई हो रहा है। आपके जो पर्सन है उनका सोल प्योरीफाई हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। आपको इस टाइप के कलर, इस तरीके का लेमन ग्रीन कलर, नेऑन ग्रीन कलर, इस तरह का कलर आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर आपको इस तरह का कलर बार बार दिख सकता है रिपीटेडली, या फिर इस टाइप का टेडी बेयर आप लोगों को दिख सकता है। यहाँ पर मुझे कुछ पास्ट के ऊन्स नज़र आ रहे हैं, हार्ट चक्रा से रिलेटेड आपके पर्सन का, और वो अभी धीरे धीरे हील हो रहा है। पूरी तरह से हील तो नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हील हो रहा है। बहुत ही फन लविंग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का। करंट टाइम फ्रेम पर वो जितना हो सके उतना अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनकी क्राउन चक्रा से नेगेटिविटी रिलीज हो रहा है। कुछ नेगेटिविटी अभी भी है और कुछ रिलीज हो रहा है। मुझे एक मैसेज ये आ रहा है आपके पर्सन का। लेट्स सी, आपके पर्सन का वेट गेन हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। एक मैसेज ये भी आ रहा है। नहीं, मोटी नहीं बन रहे वो, मोटी या मोटा नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ा वेट गेन हुआ है। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स ने जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देखा है उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन 1 में आया था किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फर्स्ट कार्ड ही। ओके, हर्मिट। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ ढूंढने का एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का। कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सवालों का जैसे कि वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा इल्यूजन भी है, हल्का फुल्का, पूरा नहीं, थोड़ा सा इल्यूजन कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला माहौल है इस वक्त उनके लाइफ में। बट हाँ, आपके पर्सन इस वक्त एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट करके रखे हुए हैं अपने आसपास के लोगों से। जितने भी लोगों के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं उन सभी लोगों के साथ उन्होंने एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट करके रखा है। एंड कुछ कार्मिक्स हैं उनके लाइफ में जो उनसे बहुत अटैच है, और वो जो कार्मिक है वो उन्हीं के घर में रहते हैं। उन्हीं के घर में रहने वाले कोई कार्मिक पर्सन है जो उनसे बहुत अटैच्ड है, और आपके पर्सन उस इंसान को निकाल नहीं पा रहे हैं अपने घर से या अपने लाइफ से।
बट स्टिल उन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है। मेरी थ्रोट में डिस्टर्बेंस आ रहा है अचानक से। शायद आप लोगों का इस वक्त बातचीत बंद है, कुछ लोगों का, बट यहाँ एक मैसेज मुझे ये आ रहा है, इनकी थ्रोट की एनर्जी मैं यहाँ फील कर रही हूँ, तो मुझे मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आ रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर आपके जो पर्सन है वो थोड़े हार्शली बात कर रहे हैं, थोड़ा रूडली बात कर रहे हैं। वो जिनसे भी बात कर रहे हैं उनको इस वक्त गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है उनके अंदर, एक चिड़चिड़ाहट है, और वो थोड़े हार्श वे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा गुस्से में बात कर रहे हैं लोगों से। और जैसे कि उन्हें किसी की बात अगर पसंद नहीं आती है तो वो दोबारा सुनना पसंद नहीं करते। एक तो मुझे ये एनर्जी मिल रहा है आपके पर्सन का करंट टाइम फ्रेम पर। एंड उन्होंने एक चीज़ ठान लिया है कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी या लिखूंगा, मैं खुद अपने किस्मत को लिख सकती हूँ, मैं खुद अपनी किस्मत को लिख सकता हूँ। ये एनर्जी मुझे इस वक्त दिख रहा है आपके पर्सन का। और वो अपने लाइफ की बहुत सारी डिसीजंस खुद ले रहे हैं, और उनकी कॉन्फिडेंस लेवल करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। कुछ रिसर्च करने की एनर्जी है। तो करंट टाइम फ्रेम पर आपके जो पर्सन हैं वो मिनिमम लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादातर वो लोगों को या भीड़ को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है इनकी करंट सिचुएशन और एनर्जी। लेट्स सी वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। रिवर वुमेन, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। द एंशिएंट, ये इंसान आपके लिए जो फील कर रहे हैं ना, समहाउ इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको बदलने में हेल्प कर रहे हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जो आपको बदल रहे हैं अंदर से, इंटरनली आपको चेंज कर रहे हैं, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। एंड इन्हें ये भी कहना है कि मतलब वो अपने लिए भी ये चीज़ फील कर रहे हैं कि इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से इस इंसान के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपकी वजह से इनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ओके, करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान आपके साथ इमोशनली अटैच महसूस कर रहे हैं, लेकिन ओवर इमोशनल वो नहीं हो रहे हैं, बैलेंस वे में वो आपके साथ अटैच महसूस कर रहे हैं। एंड ये इंसान ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप बहुत ख़ास हैं और आपसे इनको एक चाइल्ड की तरह एनर्जी फील हो रहा है। चाइल्ड, एक बच्चा कैसा होता है, एक बच्चे में एक इनोसेंस होता है, राइट। तो वो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी वो आपसे फील कर रहे हैं ये इंसान। और इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, और जैसे कि डिवाइन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ओके, इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, जैसे कि आपको डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा इन्हें फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर आपको लेकर। ये इंसान आपको महसूस करते हैं इंटरनली, मतलब सोल लेवल पर ये इंसान आपको महसूस करते हैं। भले ही फिजिकल लेवल पर वो आपको महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोल लेवल पर ये इंसान आपको महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत टाइम दिया था, इमोशनली आप बहुत कनेक्टेड रहे हैं इस कनेक्शन में, और अभी भी हैं आप इमोशनली काफ़ी हद तक कनेक्टेड है इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ। और इन्हें आपसे एक स्पिरिचुअल वाइब्स मिलता है, और करंट टाइम फ्रेम पर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, आप ऐसी चीज़ों के साथ बहुत कनेक्टेड हैं जो डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं, ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, गॉड के साथ, वाहिगुरु के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी एनर्जीज के साथ आप जुड़े हुए हैं, ऐसा वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो दिल है वो बहुत साफ़ है, आप बहुत साफ़ दिल के इंसान हैं। पास्ट में आई थिंक इस इंसान ने आपको हर्ट किया था, और इस बात का कहीं ना कहीं वो एहसास कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने जो आपको हर्ट किया था, कहीं ना कहीं अब वो हर्ट जो है वो हील हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे हील हो रहा है।
वो ऐसा महसूस कर पा रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। इन्हें आपकी हेयर बहुत पसंद है, आपकी बाल जो है वो बहुत पसंद है। फ्रीडम। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। आपके जो पर्सन है, आपकी जो पर्सन है वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ या आपके आसपास कोई तो ऐसा इंसान है जो आपको इनके तरफ आने से रोक रहा है। कोई तो है ऐसा जो आपको इनके तरफ आने से रोक रहा है, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने से रोक रहा है। ऐसा इन्हें फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ऑल्सो उन्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं कानमी के लिए कनेक्टेड है, जिनके साथ आपका बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं है। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है और वही इंसान आपको इनके लाइफ में आने से रोक रहे हैं। ऐसा आपकी पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर फील हो रहा है, महसूस हो रहा है उन्हें। जैसे कि वो पर्टिकुलर इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं और वो कोई फीमेल पर्सन है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल पर्सन है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग, हर एक चीज़ में जासूसी करना, नज़र रखना, स्टॉक करना, वो सारी चीज़ें वो करते हैं। और उस पर्टिकुलर फीमेल पर्सन की वजह से ही आप इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप इनके तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन में। ऐसा आपकी पर्सन करेंटली आपको लेकर फील कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आपके पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। सोल लेवल पर तो वो फील कर ही रहे हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में भी आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पर। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।